घरेलू क्षेत्र क्या होता है, उत्पादक क्षेत्र क्या होता है, सरकारी क्षेत्र क्या होता है तथा आयात निर्यात अथवा शेष विश्व क्षेत्र क्या होता है। दोस्तों, ये चारों ही अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं और आज हम इस वीडियो में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है, चाहे वो आय का चक्राकार प्रभाव हो या विभिन्न प्रकार के अर्थव्यवस्था से संबंधित जो टर्म्स हैं, उन सब में इन अर्थव्यवस्था के चारों क्षेत्रों का वर्णन जिक्र तो होता ही है। तो आज इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के जो अर्थव्यवस्था है, समष्टि अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र के समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं उनके बारे में स्टडी यहाँ पर हम थोड़ा करेंगे और जानेंगे कि अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः अर्थव्यवस्था में क्षेत्र जो है, यह अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने? 4 भागों में। ध्यान रखिएगा, घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा शेष विश्व क्षेत्र। अब घरेलू क्षेत्र क्या होता है, उत्पादक क्षेत्र क्या होता है, सरकारी क्षेत्र क्या होता है, शेष विश्व क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, घरेलू क्षेत्र में हम वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोक्ताओं को सम्मिलित करते हैं और घरेलू या गृह क्षेत्र उत्पादन के साधनों का स्वामी भी होता है। देखिए, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? उत्पादन के साधन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं उत्पादन के साधन? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? श्रम, ध्यान रखिएगा, श्रम, भूमि, पूंजी और चौथा कौन सा होता है, क्या पता है आपको? श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यम वृत्ति। ये ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार के साधन होते हैं। तो यहाँ पर जो भी घरेलू क्षेत्र है, देखिए, कोई भी श्रम है, कोई भी मजदूर है, वो परिवार क्षेत्र से ही आता है। भूमि किराए पे लेता है उद्यमी या इंडस्ट्रियलिस्ट, वो परिवार क्षेत्र से किराए पे ली जाती है या उससे खरीदी जाती है। पूंजी, घरेलू क्षेत्र जो अपनी सेविंग, जो अपनी बचतें बैंकों में जमा कराते हैं, बैंक वही पैसा निवेश के रूप में उद्यमों को देती है। और उद्यमी के अंदर उद्यम वृत्ति या उद्यमी कहाँ से आते हैं, वो एंटरप्रेन्योर भी कहाँ से आते हैं? घरेलू क्षेत्र से ही आते हैं, आप और हम में से ही होते हैं। तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के 4 साधन होते हैं, उन 4 साधनों के स्वामी है घरेलू क्षेत्र। और ध्यान रखिएगा, घरेलू क्षेत्र ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का मार्केट होता है। यानी जो भी फर्में उत्पादन करती है, उन फर्मों की बिक्री घरेलू क्षेत्र में ही करती है। आप और हम मिलके ही फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के लिए एक बाजार उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया घरेलू क्षेत्र। आई होप आपको अच्छे से इसमें समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर उत्पादक क्षेत्र क्या होता है। उत्पादक क्षेत्र, ये उत्पादक क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मुख्यतः हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या फर्मों को शामिल करते हैं। तो इसमें किनको शामिल किया जाता है? जो उत्पादन की क्रिया में लगे होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, किनको शामिल किया जाता है? जो उत्पादन की क्रिया में लगे होते हैं। साथ ही अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादन करने वाली इकाइयाँ या फर्मों को, हम इस उत्पादन इकाइयों को हम फर्में बोलते हैं, तो इस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें विभिन्न प्रकार की जो भी फर्में हैं, जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर रही हैं, उन सभी प्रकार की फर्मों को हम उत्पादक क्षेत्र में शामिल करते हैं। ठीक है, अब ये जो उत्पादक क्षेत्र है, ये उत्पादक क्षेत्र घरेलू क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चारों उत्पादन के साधनों का प्रयोग करता है। चारों उत्पादन के साधन कौन कौन से? मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम वृत्ति। ठीक है, इन सभी का वो किराए पे उनका उपयोग करता है और फिर उसके बाद उत्पादन प्रक्रिया में उनका प्रयोग करके वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है और उन्हीं वस्तुओं को फिर घरेलू क्षेत्र में बेचने के लिए, सरकारी क्षेत्र में बेचने के लिए और शेष विश्व क्षेत्र में बेचने के लिए उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो वापस एक बार यहाँ पर पढ़ लीजिए कि उत्पादक क्षेत्र में उन सबको शामिल किया जाता है जो उत्पादन की क्रिया में लगे होते हैं। अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादन करने वाली इकाइयाँ इस क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु फर्में उत्पादन के साधनों, कौन कौन साधन? भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम वृत्ति की सेवाओं को भाड़े पर घरेलू क्षेत्र से प्राप्त करती है। तो कुल मिलाकर मैंने अभी जो आपको बताया वही बात यहाँ पर है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि घरेलू क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के साधन उपलब्ध करवाता है, बदले में वस्तुओं सेवाओं का
उत्पादक क्षेत्र जो है वो घरेलू क्षेत्र को उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो जितने उत्पादन प्रकार के साधन हैं वो उत्पादन साधन जाएंगे किधर, उत्पादक क्षेत्र में, और उत्पादक क्षेत्र उन्हें उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं सेवाओं का उपयोग कर आपस इन्हें उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इस प्रकार से घरेलू क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र हो गए। अब एक आय का चक्राकार प्रभाव जब हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, द्विक्षेत्रीय किस कौन कौन से, जिसमें सिर्फ घरेलू क्षेत्र हो और उत्पादक क्षेत्र हो, इन दोनों क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में आय का चक्राकार प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार से आय चक्राकार प्रभाव में घूमती है, उसके हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, अगला बढ़ते आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था का जो तीसरा क्षेत्र है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, सरकारी क्षेत्र। देख रहे हैं आप यहाँ पर सरकारी क्षेत्र का काम क्या है, एक बार उसको पढ़ लीजिए, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करिए, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। तो सरकारी क्षेत्र कल्याणकारी एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जैसे न्याय तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखना, सुरक्षा तथा अन्य सार्वजनिक कल्याण संबंधी सेवाएं। सरकार एक उत्पादक के रूप में भी कार्य करती है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सेवाओं तथा वस्तुओं का उत्पादन। तो अभी जो मैंने पढ़ा है थोड़ा आपको इसके बारे में समझ में आ चुका होगा। मुख्यतः सरकारी क्षेत्र का काम क्या है, विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी संबंधी जो कार्य हैं उनको क्रियान्वयन में लाना। सरकार हमसे कर लेती है, उस कर के पैसे से, उस कर से सरकार विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करती हैं, रुपया खर्च करती है, पैसा खर्च करती है, और इससे जन कल्याण की भावना को देखते हुए बहुत अधिक कल्याण को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर सरकार करती। सरकार का मेन काम हम ये बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के बाकी जो क्षेत्र हैं, घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, शेष विशेष क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र, ये अच्छे से काम करते रहे अथवा अर्थव्यवस्था अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग करती रहे, इसके लिए यहाँ पर सरकारी क्षेत्र जो है काम करता है। तो एक प्रकार से सरकार यहाँ पर न्याय तथा कानून व्यवस्था को देखती है। ठीक है, सुरक्षा, डिफेंस से संबंधित हमारे देश की सुरक्षा, चाहे पुलिस प्रोटेक्शन हो गई, आर्मी हो गई, उसके पर खर्च करती है, उसको देखती है। और विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक कल्याण संबंधी सेवाएं, चाहे उसमें शिक्षा आ गई, चिकित्सा आ गई, हेल्थ, एजुकेशन सब हो गए, उन सब पर खर्चा सरकार करती। साथ साथ सरकार विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक क्षेत्र की जो फर्में हैं, जो सरकार की कंपनियाँ हैं, उसमें भी वस्तुओं सेवाओं को उपलब्ध करवाती। जैसे कि रेलवे द्वारा बहुत ही नॉमिनल रेट पर हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जो यात्री हैं उनको बहुत ही नॉमिनल रेट पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी जो है, यातायात की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाती। ठीक है, ये तो हो गया सरकारी क्षेत्र। अब आता है लास्ट में अपने पास विदेशी क्षेत्र। अब विदेशी क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे शेष विशेष क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र का कार्य वस्तुओं का निर्यात व आयात करना था, घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व के अन्य देशों के बीच पूंजी का प्रवाह करना है। ये आप देख रहे हैं, आयात और निर्यात। देखिए क्या होता है कि सभी प्रकार की वस्तुएं सेवाएं अपने देश में पैदा नहीं होती, किसी भी देश में पैदा नहीं होती। अपने देश में जो वस्तुएं सेवाएं ज़्यादा पैदा होती हैं हम उसको बाहर कर देते हैं निर्यात, और अपने देश में जो कम वस्तुएं होती हैं पैदा हम उसका बाहर से आयात कर देते हैं। तो ज़्यादा पैदा होती है तो बाहर निर्यात कर देते हैं, और कम पैदा होती है तो हम बाहर से उसका आयात कर देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक्सपोर्ट और ये हो गया इम्पोर्ट। अब हम विभिन्न देशों से बहुत से प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का आयात करते हैं। ठीक है, निवेश भी आता है अपने देश में, अपने देश से बाहर निवेश भी जाता है, जिसे हम पूंजी का प्रवाह कहते हैं। जब अपने देश में कोई बाहरी फर्म, कोई बाहरी निवेश करता है, अपने देश में पैसा लगाता है, तो उसे हम पूंजी के अंतर्प्रवाह के रूप में जानते हैं। और अपने देश से कोई उद्यमी, कोई निवेश करता, कोई इन्वेस्टर अपने देश से बाहर दूसरे अन्य विश्व के अन्य देशों में कहीं पैसा लगा रहा है तो उसे पूंजी का बाह्य प्रवाह कहते हैं। तो अपने देश में निवेश के रूप में पैसा कितना आ रहा है, अपने देश से निवेश के रूप में पैसा कितना जा रहा है, पूंजी कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, और विभिन्न प्रकार के देशों से किन किन वस्तुओं का आयात और निर्यात कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा काम है और इसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र लगा होता है, उसे हम यहाँ पर विदेशी क्षेत्र कहते हैं। यानी विदेशी क्षेत्र का कुल मिला के काम यही है कि अपने देश से होने वाले आयातों, निर्यातों और पूंजी के प्रवाह का लेखा जोखा रखना। ठीक है, तो कुल मिला के अल्टीमेटली बात ये है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस करते हुए ये भी बताया था कि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो घरेलू क्षेत्र है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्पादन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। मैंने अभी आपको बताया
ठीक है। अर्थव्यवस्था के 4 सेक्टर तो होते हैं, परंतु उत्पादन के साधन कितने होते हैं? अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है, समझा है, तो मुझे आशा है पूरी कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो आप अपने जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि बताइए आप अर्थव्यवस्था को कितने सेक्टरों में बांटा जाता है। नहीं सॉरी, अर्थव्यवस्था में जो घरेलू सेक्टर है, घरेलू सेक्टर उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है। तो आपको बताना है कि उत्पादन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं तो बताना, और कौन कौन से होते हैं ये भी आता है तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। और आपको किन किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की ज़रूरत है या वीडियोस की ज़रूरत है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ताकि आने वाले वीडियोस में हम उसके बारे में चर्चा कर सकें। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें और साथ में व्हाट्सएप पर आप मैसेज जरूर करें, ताकि इसकी जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, आप जब मैसेज करें तो आप अपना नाम, आप कहाँ से हैं और आप कौन सी क्लास में, आप क्या कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है, टीचर है कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर दें, ताकि जब व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बने तो आप उसमें जुड़ पाएँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर इकोनॉमिक्स गुरुजी, बाय बाय।